इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। चुनावी बिगुल फूंके जाने के बाद से कांग्रेस कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रही है। इसने सबसे ज़्यादा परेशानी में राहुल गांधी को डाल दिया है, जो यही नहीं तय कर पा रहे कि पार्टी की मांग पर अमेठी की रन में उतरें या रणछोड़ राहुल कहलाने के लिए तैयार रहें। वैसे पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के प्रथम परिवार के घर के अंदर भी कुछ लोग राहुल के असमंजस को भांपकर उन्हें रणछोड़ बनाना चाहते हैं। कौन है वो और क्यों चाहते हैं ऐसा, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अमेठी को लेकर राहुल का मन अटक रहा है या फिर भटक रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कर्तव्य पथ है। जिस राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता डंके की चोट पर कहा करते थे कि वो जब चाहें देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राजनीति ने ऐसा खेल कर दिया कि उन्हें सांसद बनने के लिए कांग्रेस के पुश्तैनी गढ़ अमेठी को छोड़ना पड़ गया। राहुल सांसद बनने के लिए वायनाड को जीत वाली पक्की सीट मानकर चले तो गए, लेकिन बीते चुनाव से अलग माहौल ने उन्हें अपना मन पक्का नहीं करने दिया। इसलिए अमेठी सीट पर कांग्रेस पार्टी ना तो किसी और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर पा रही है और ना ही राहुल के ही नाम का। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेठी के सस्पेंस को लेकर पर्दा कब उठेगा। जवाब है वायनाड में वोटिंग होने के बाद। फिर नया सवाल है वायनाड में वोटिंग कब है, तो जवाब है वायनाड में वोटिंग दूसरे फेज में 26 अप्रैल को है। यानी जिस 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होगा, उसी दिन से 3 मई तक अमेठी में पर्चा भरने का दिन होगा। शाम तक जैसे ही वायनाड की जनता का आदेश ईवीएम में बंद होगा और जमीनी नेताओं को उस बंद आदेश की महक मिलने लगेगी, पार्टी राहुल गांधी के अगले कदम की तैयारी शुरू कर देगी। चूंकि पार्टी के समर्थक उत्तर भारत में कांग्रेस की रही सही हवा को बचाने के लिए राहुल गांधी को अमेठी से उतारना जरूरी मान रहे, इसलिए तब अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। अब यहाँ एक नया सवाल खड़ा होता है कि आखिर अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी के लिए वायनाड के चुनाव के खत्म होने का इंतजार क्यों हो रहा है। इसी सवाल के जवाब में बहुत कुछ छुपा है। दरअसल 2019 के आम चुनाव से इस बार वायनाड की स्थिति बहुत अलग है। 2019 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को ऐसा समर्थन दिया था कि नामांकन वाली रैली में उमड़े जनसैलाब में केवल उन्हीं के झंडे दिख रहे थे। तब लेफ्ट फ्रंट ने भी राहुल की मदद की थी और बीजेपी ने राहुल के सामने अपने गठबंधन के साथी को टिकट देकर उन्हें एक तरह से वॉक ओवर दे दिया था। लेकिन इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहले वाले अंदाज में नहीं, जिसकी झलक इस बार नामांकन के वक्त निकले रोड शो में दिखी, जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा नदारद था। इस बार सीपीआई ने राहुल के सामने अपने महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को दे दिया। बची खुची कमी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारकर पूरा कर दिया, जिनके प्रचार के लिए स्मृति ईरानी तक वायनाड पहुंच गईं। मुस्लिम बाहुल्य वायनाड में राहुल की जीत करीब करीब पक्की होने के बावजूद बदले समीकरण ने उन्हें अंदर से परेशान कर रखा है। अमेठी से झटका खा चुके राहुल को वायनाड में अमेठी दोहराने का डर सता रहा है। इसलिए राहुल गांधी वायनाड में आखिरी वोटिंग होने तक ये भनक भी नहीं लगने देना चाहते कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह का संदेश जाने पर वायनाड की जनता किसी और उम्मीदवार की तरफ खिसक सकती है। जब तक राहुल अमेठी पर पत्ते नहीं खोलते, तब तक कांग्रेस में भी कोई अमेठी को लेकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। लेकिन राहुल की इसी चुप्पी का फायदा उठाकर एक शख्स ने अमेठी में अपने सियासी पैर रखने की जगह तलाशनी शुरू कर दी। ये शख्स हैं गांधी परिवार के दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा, जो बार बार अमेठी और देश की जनता की मांग बताकर वहां से चुनाव लड़ने का उतावलापन दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वायनाड में धुकधुकी के बावजूद राहुल गांधी अमेठी को लेकर साफ साफ क्यों कुछ नहीं कह रहे। इसकी वजह अमेठी के सियासी इतिहास में दर्ज है। अमेठी में राहुल गांधी ने अपना पहला चुनाव 2009 में लड़ा और इसके बाद 2014 तक हर चुनाव में उनकी जीत का फासला घटता गया, जो 2019 में उनकी हार में बदल गया। जिस सीट पर 1980 से 2014 तक गांधी परिवार ही जीतता रहा, वहां अपनी घटती लोकप्रियता ने राहुल को डरा दिया है। चूंकि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के सदस्य के चुनाव नहीं लड़ने का मतलब कांग्रेस समझ रही है और उसे इससे होने वाले नुकसान की भनक है, इसलिए
राहुल और प्रियंका से अमेठी और रायबरेली से लड़ने का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस ने दिया है, लेकिन इस प्रस्ताव पर राहुल प्रियंका कुछ बोलें उससे पहले ही रॉबर्ट वाड्रा मैं हूं ना इस अंदाज में उछल रहे हैं। इससे इतना तो साफ हो रहा है कि न राहुल अमेठी से लड़ना चाहते हैं और न प्रियंका फिलहाल रायबरेली से। लेकिन वायनाड के भूत ने राहुल को ज़्यादा डराया तो अमेठी के समर में स्मृति की हुंकार और राहुल की सियासी टंकार देखने को मिल सकती है। अमेठी में राहुल के असमंजस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं और कर्तव्य पथ को पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं।